नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। इस सिविल जज और एडीपीओ की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बच्चे बैठे हुए हैं, उन्हीं के सामने वीडियो बनाया जा रहा है। दरअसल हम करते क्या हैं, तो हम क्या करते हैं कि बच्चों को पहले 1 से 1.5 घंटे जो है वो पूरा समझा करके और ये चीज़ें हम पढ़ा देते हैं, और उसके बाद जो है वो एक सार रूप में जो बोर्ड में हमने लिखा है उसका हम जो है ये वीडियो बना देते हैं जो आप तक पहुंचता है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या चल रहा है? आपका सब्जेक्ट हमारा चल रहा है दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात सीआरपीसी 1973, और क्लास हमारी ये 7वीं क्लास है सीआरपीसी की। और इसमें आज हम आपको कुछ धाराएं, धारा 11 से लेकर के धारा 15 तक के बारे में वो सभी प्रावधान बताने जा रहे हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। तो पहली धारा हमारी है आपकी धारा 11। तो इसमें मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, तो ज़िले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालय होते हैं, तो उन्हीं के बारे में प्रावधान किया गया है। तो प्रत्येक ज़िले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, तो महानगर के लिए अलग से धाराएं बनाई गई हैं और उनमें मजिस्ट्रेटों के बारे में अलग से प्रावधान किए गए हैं। तो ये सभी धाराएं जो हैं जिला मजिस्ट्रेट के बारे में, जिला मजिस्ट्रेट बोल रहे सॉरी, जो नगर हैं, ऐसे क्षेत्र जो महानगरीय क्षेत्र में नहीं आते हैं उनसे संबंधित है ये। तो प्रत्येक ज़िले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है उतने जितने आवश्यक हों प्रथम वर्ग एवं द्वितीय वर्ग के न्यायालय, है ना, कौन स्थापित करेगा? राज्य सरकार स्थापित करेगी। और किसके परामर्श करने के बाद? तो उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मजिस्ट्रेटों के न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं? तो किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं? राज्य सरकार द्वारा। और किसके परामर्श के बाद? हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के परामर्श करने के बाद ये स्थापित किए जाते हैं। तो ये क्लियर है आपका। नेक्स्ट देखते हैं। तो जो न्यायालय स्थापित किए जाते हैं उनमें जो न्यायाधीश बैठता है उसको हम साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? पीठासीन अधिकारी। क्या बोलते हैं? पीठासीन अधिकारी। तो इन न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी जो होंगे, है ना, यही कोई होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। अगर फर्स्ट क्लास का न्यायालय है तो फर्स्ट क्लास कोई पीठासीन अधिकारी होगा, और सेकंड क्लास का न्यायालय है तो कोई द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा। तो पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति कौन कर रहा है? यहाँ पे उच्च न्यायालय कर रहा। तो ये हमको याद रखना है कि प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट, जो प्रथम वर्ग न्यायालय द्वितीय वर्ग न्यायालय के पीठासीन अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है आपको, है ना? उच्च न्यायालय। ये किसी से परामर्श नहीं लेता है ना, कहीं लिख दिया जाता है कि उच्च न्यायालय राज्य सरकार के परामर्श से, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। ओनली उच्च न्यायालय लिखा गया है कि उच्च न्यायालय जो है वो प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करता है, जो प्रथम वर्ग न्यायालय और द्वितीय वर्ग न्यायालय के पीठासीन अधिकारी होते हैं। फिर अगली धारा देखते हैं हम, धारा 12। तो इसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात की गई है। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसको हम संक्षेप में क्या बोलते हैं? सीजीएम बोलते हैं, है ना। और कहीं कहीं पे जहाँ पे कार्य की अधिकता होती है वहाँ पे जो है वो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी जो है वो नियुक्त किए जाते हैं। तो उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में, है ना, जो महानगर क्षेत्र को छोड़ करके, जो महानगर क्षेत्र नहीं है, तो कौन? उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में एक प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को, है ना, किसको? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को, इसी को सीजीएम बना सकता है। तो कभी कभी पूछना सीजीएम कौन बन सकता है? तो सीजीएम बनने के लिए क्या जरूरी है? कि वो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हो, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हो। तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को ही जो सीजीएम बनाया जाता है। तो उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, किसी एक प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को क्या करता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, है ना, माने सीजीएम, और आवश्यकता अगर उस जिले में है ना, तो किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही क्या करता है? अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है वो नियुक्त करता है। तो अगर सिंपल हमसे पूछा जाए कि न्यायिक जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्ति कौन करता है या अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है? कौन करता है? उच्च न्यायालय करता है। और ये कौन होते हैं? तो किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को ही जो है वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जा सकता है। तो उसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला हम चलते हैं, धारा 13। तो धारा 13 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात की गई है।
तो बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिनमें विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की जाती है। तो धारा 13 एग्जाम में पूछी भी गई है कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट से संबंधित कौन सी धारा है, तो धारा कौन सी है आपकी 13 है। तो ये कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आपके आया है ये। चलिए देखते हैं क्या है। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अनुरोध पर, किसके अनुरोध पर, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अनुरोध पर जो है वो कौन, उच्च न्यायालय किसी विशेष मामले के लिए जो है वो किसको, द्वितीय वर्ग के किसी मजिस्ट्रेट को, यहाँ पे ध्यान देने बात है ना, यहाँ पे प्रथम वर्ग नहीं लिखा हुआ है, किसी द्वितीय वर्ग के किसी मजिस्ट्रेट को जो है वो क्या कर सकता है, विशेष मामलों के लिए जो है वो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अनुरोध पर उच्च न्यायालय विशेष मामलों के निपटारे के लिए किसी इसको द्वितीय वर्ग, तो यहाँ पे प्रथम वर्ग लिख देगा तो आप धोखा खा जाएंगे, तो इनको धोखा खाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन होते हैं, तो कौन हो सकते हैं, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को जो है वो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में हाई कोर्ट जो है वो नियुक्त कर सकता है। तो नियुक्त कर सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन आया है एग्जाम में आपका ये कि जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं वो एक बार में कितनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं, तो एक बार में कितनी अवधि के लिए, कितनी अवधि के लिए, 1 वर्ष है ना, एक बार में 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए जो है वो नियुक्त किए जा सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आया है आपका, तो उसको याद रखिएगा। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है वो कितनी अवधि के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं, तो 1 वर्ष के लिए। कितनी अवधि के लिए, 1 वर्ष के लिए। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए अगला हम देखते हैं। अगली है धारा 14। तो यहाँ पे हम ध्यान दे लें कि हमने पूरी धारा नहीं बताई है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उस चीज़ को हमने अत्यधिक सरल भाव से बोर्ड में लिखा हुआ है, बच्चों को समझाया भी है। तो धारा 14 है आपका न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। न्यायिक मजिस्ट्रेटों की जो है स्थानीय अधिकारिता, तो उच्च न्यायालय के नियंत्रण में रहते हुए, है ना, किसके नियंत्रण में रहते हुए, उच्च न्यायालय के नियंत्रण में रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, CJM, क्या बोलते हैं, CJM, न्यायिक मजिस्ट्रेटों तथा विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का निर्धारण करता है। माने वो कौन सी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, इसका निर्धारण कौन करता है, उच्च न्यायालय के नियंत्रण में रहते हुए कौन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करता। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट जिस जिले में नियुक्त किए गए हैं, है ना, उनकी शक्तियों का विस्तार जो है वो पूरे जिले में होगा, माने सर्वत्र जिले में होगा। तो वही बात हमने लिखा कि जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का विस्तार जिले में क्या होगा, सर्वत्र होगा, माने पूरे जिले में उनकी शक्तियों का विस्तार होगा। यदि कोई अन्यथा उपबंध ना किया गया हो, उनकी शक्तियों को जो है वो किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित ना किया गया हो। चलिए अगला देखते हैं धारा 15। तो धारा 15 न्यायिक मजिस्ट्रेटों की का अधीनस्थ होना, न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। तो हमने ये बनाया हुआ है, एक डायग्राम बनाया हुआ है। तो जैसा हमको जनरली इतना तो हमको जानकारी होती है कि जिले में सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता है आपका, कौन होता है, सेशन न्यायाधीश, इसको हम क्या बोलते हैं, डीजे बोलते हैं। और उसी के अंडर में जो है वो अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश और एडीजे होते हैं। तो ये सभी न्यायाधीश वर्ग में आते हैं। और उसके बाद जो है वो निचले स्तर पे क्या होते हैं, मजिस्ट्रेट वर्ग होता है। तो मजिस्ट्रेट में कौन कौन होते हैं, मजिस्ट्रेट में सबसे बड़ा मजिस्ट्रेट कौन होता है आपका, CJM, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। और उसके अंडर में जो है वो 2 लोग होते हैं, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो यही बात इस धारा में कही गई है। अगर हम ये समझ लेंगे तो हमको ये समझने में काफ़ी सुविधाजनक होगा। तो चलिए चलते हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है ना, CJM, किसके नियंत्रण में होगा, तो ये CJM है आपका। इस पर नियंत्रण किसका है आपका, सेशन न्यायाधीश का है। तो यही बात कही, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM किसके नियंत्रण में होगा, किसके अधीनस्थ होगा, है ना, किसके अधीनस्थ होगा। तो किसके अधीनस्थ होगा आपका, सेशन न्यायाधीश के, माने किस डीजे के। तो बात हमको मालूम है, ऐसा हम न्यायालय में तमाम देखते हैं। तो CJM जो है वो किसके नियंत्रण में होता है, किसके अधीनस्थ होता है, सेशन न्यायाधीश, डीजे के अधीनस्थ होता है। फिर दूसरी लाइन हम देखते हैं कि जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है, माने CJM को छोड़ करके जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है, कौन कौन से हो गए आपके, इसमें 3 कैटेगरी हो गई आपकी। एक तो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट हो गए, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हो गए और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट हो गए। तो ये किसके अधीनस्थ होते हैं, तो यही लिखा हुआ है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के
साधारण नियंत्रण में रहते हुए, तो ये लाइन ध्यान में रखना है कि सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण में भी होते हैं। आपके जो सीजीएम के नीचे के मजिस्ट्रेट होते हैं वो सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण में भी होते हैं, लेकिन जो उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, जो उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, मतलब उनका बॉस कौन होता है, तो वो कौन होता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब सीजीएम के अधीनस्थ होते हैं। तो ये लाइन याद रखिएगा आप कि जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं वो सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण में रहते हुए और प्रत्यक्ष किसके नियंत्रण में रहते हैं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के, किसके नियंत्रण में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में रहते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों में कार्य वितरण के संबंध में जो है वो नियम बना सकता है। तो जो प्रथम वर्ग है, द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट हैं, वो किन शक्तियों का उपयोग करेंगे, उनके कार्य क्या क्या होंगे, उनके बीच में कार्यों का वितरण, उनको विशेष आदेश देना, ये कौन करता है, ये करता है आपका, उनका बॉस कौन होगा, निकटतम बॉस। उनका निकटतम बॉस कौन है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ही जो है वो जो प्रथम वर्ग हैं, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट हैं या विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, उनके बीच जो है वो कार्यों का वितरण करता है और विशेष प्रकार के कोई अगर आदेश देने की आवश्यकता है तो विशेष प्रकार का आदेश देता है। तो आज की मेरी ये क्लास थी, क्लास नंबर कौन था, 7वीं क्लास थी आपकी ये, और अभी हमने सीआरपीसी शुरू ही की है। तो अगर आप लोग आना चाहें, सीआरपीसी पढ़ना चाहें तो हमारे पास आ सकते हैं। हमारी ओनली जो है वो 1000 रुपये मंथली, हमने बहुत ही कम फीस रखी है, जनरली इतनी फीस में हम कभी नहीं पढ़ाए हैं। तो 1000 हमने मंथली फीस रखी है और डेमो के लिए हमारे पास 200 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवा करके 3 से 4 दिन आप डेमो क्लास ले सकते हैं। यद्यपि कुछ दिन पहले हमने डेमो फ्री किया था, है ना, तो कुछ बच्चे आए थे, लेकिन अब फिर डेमो का सिस्टम फिर शुरू हो गया, रजिस्ट्रेशन का सिस्टम। तो आप 200 रुपये रजिस्ट्रेशन करवा करके आप हमारी क्लास प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।